नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सांसद भरत सिंह कुशवाहा आज डबरा दौरे पर थे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन पर पौधारोपण किया। इस अवसर पर झांसी रेल मंडल की डीआरएम दीपक कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। शहरवासियों की मांग को लेकर ओवरब्रिज के लिए ठाकुर बाबा रोड क्रॉसिंग पर पहुंचकर जगह का निरीक्षण किया और कहा कि इस परियोजना की डीपीआर जल्द तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी जाए। रेलवे स्टेशन पर सुगमता से पहुंचने के लिए 2 और रास्ते खोलने की बात कही, जो कि कई वर्षों से बंद है। वहीं सिविल अस्पताल पहुंचकर 100 बेड की नई बिल्डिंग का निरीक्षण किया, जो कि कई वर्षों से अधूरी पड़ी है। इस पर सांसद ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग का काम पूरा किया जाए और संबंधित कंपनी को हटाकर दूसरी कंपनी को काम दिया जाए। वे अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन बंद होने से परेशान हो रहे मरीजों को लेकर कहा कि ऑपरेटर की कमी के कारण अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। जल्द ही ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी। मैंने सीएमएचओ को निर्देशित किया है। मैं 7 दिन में दोबारा आऊंगा और निरीक्षण करने और यदि कमी दिखती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। है ना, एक्सरा है, पुरानी बिल्डिंग का काम कई सालों से अधूरा पड़ा है। आज मुख्य रूप से जो बिल्डिंग वर्क का जो काम चल रहा है उसमें एजेंसी की लापरवाही की वजह से, आप नहीं कहेंगे ध्यान न देने की वजह से ये वर्क बहुत विलम्ब हुआ है। संबंधित एजेंसी के खिलाफ ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई है। बहुत जल्दी नई एजेंसी को हम बुलाकर इस कार्य को पूरा कराएंगे और हॉस्पिटल के अंदर बारीकी से ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी की समीक्षा की है। इन डॉक्टरों का अटैचमेंट, इनकी यहाँ उपयोगिता है, उन डॉक्टरों का हमारा प्रयास रहेगा डबरा लाने का, उनका अटैचमेंट समाप्त हो। शासन को भी मैं लिखूँगा। और विशेष रूप से जो एक्सरे की मशीन की जो बात कही आपने, एक्सरे की मशीन ऑपरेट करने के लिए जिस ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है वो यहीं स्थायी रहें और एक्सरे को मशीन को ठीक तरह से रोज़ ऑपरेट करें और लोगों को इस हॉस्पिटल के माध्यम से जो भी हम सुविधा दे सकते हैं उन सुविधाओं पे पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। कोई लापरवाही नहीं की जाएगी। और मैंने बीएमओ को, हमारे सीएमएचओ को सबको बता दिया है कि इन व्यवस्थाओं पर जहाँ कमी है वहाँ दुरुस्त करें, डॉक्टर समय पे आएँ, डॉक्टरों की एक लिस्ट को यहाँ चस्पा करें कि कौन कौन से डॉक्टरों की ड्यूटी है, जिससे लोगों को सुविधा रहे। और रात में भी कोशिश ये होना चाहिए कोई भी डिलीवरी का केस हमारा ग्वालियर न जाए और ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति है तभी हम ग्वालियर रेफर करें। ये 24 घंटे ये लोगों को सुविधा मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। सुधार निश्चित रूप से होगा। कई बार स्थिति ये रहती है, कभी कभी डॉक्टरों की कमी रहती है, तो जिस डिपार्टमेंट में ज़रूरत है उस डिपार्टमेंट की पूर्ति करने के लिए भी हम प्रयास करते हैं। और लगभग 5 सालों से अल्ट्रासाउंड और एक्सरे नहीं हो रहे, तो सामने मशीनें दी थी लेकिन नहीं। देखिए, अल्ट्रासाउंड की मशीन को ठीक तरह से ऑपरेट करने के लिए आज निर्देश दिए और मैं 1 हफ्ते बाद फिर हॉस्पिटल को आकर चेक करूँगा। अगर व्यवस्था दुरुस्त नहीं मिली तो शासन को इनके खिलाफ लिखूँगा। व्यवस्था है, स्टेशन पे आने के लिए एक ही रोड है। कई बार ट्रैफिक अधिक होने के कारण लोगों को आने में दिक्कत आती है, इसलिए आज निरीक्षण उपरांत एक और सॉल्यूशन निकाला है। दूसरी रोड भी हम प्रारंभ करेंगे और रेलवे अधिकारियों के साथ इस बात को लेकर चर्चा हुई है। जो बाजार से मेन रोड आती है, 2 रोड शुभारंभ होने से ट्रैफिक का भी लोड कम होगा, यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, पार्किंग भी बड़ी होगी। और इसी प्रकार से डबरा शहर के लिए एक ठाकुर बाबा स्थान पर एक आरोग्य की बहुत पुरानी लोगों की मांग थी और समस्या भी है, उसका भी मौका मुआयना किया, स्थल निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इसकी डीपीआर तैयार की जाए, जिससे आरओबी की स्वीकृति डबरा के लिए मिल सके। इसलिए आज विजिट प्रमुख रूप से रखी गई थी रेलवे स्टेशन को लेके, आरओबी को लेके, और यहाँ ट्रेनों के ज़्यादा स्टॉपेज हों ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। स्थानीय स्तर पर व्यापार भी बढ़े, बच्चों को भी कई शहरों में पढ़ाई की सुविधा के लिए जाना आना पड़ता है,
व्यापार की दृष्टि से भी डबरा हमारा ग्वालियर का दूसरा, महानगर के बाद दूसरा स्थान है, इसलिए डबरा को भी अत्याधिक सुविधा रेलवे के क्षेत्र में मिले, ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं पुराने आरओबी के लिए समथिंग 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई है। उसका उस 3 करोड़ की राशि से जीर्णोद्धार होगा और उसका मरम्मत भी होगी, और जिस तरह से वो पुल